स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई शिक्षक भर्ती के परीक्षा कैलेंडर के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए 55,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी के साथ साथ और भी तमाम भर्तियों को लेकर हम बात करेंगे। डिटेल में बात करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें यूपी पुलिस कांस्टेबल की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आपका सपना है कि इस बार आपकी वर्दी हो तो आपके पास एक बेस्ट बुक होनी चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए। वैकेंसी बहुत बड़ी है और बहुत अच्छे पदों पे निकाली गई है, लेकिन आपको प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको आवश्यकता है एक अच्छी बुक की। और ये आप सभी के सामने है चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक, जो कि भर्ती 2023 के लिए स्टडी गाइड आप सभी के सामने नवीनतम पाठ्यक्रम पर तैयार की गई है, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें आपको मिलते हैं 3000 क्वेश्चन और 5 सॉल्व पेपर और पूरी की पूरी भर्ती को लेकर आपकी डिटेल कि किस तरीके से क्या थ्योरेटिकल आपको पढ़ना है, कितना आवश्यक है, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बुक में आपको मिलते हैं परीक्षा में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस की सटीक उत्तरमाला, साथ ही साथ सभी उत्तरमाला का व्याख्यात्मक हल भी। आप इन बुक को परचेस कर सकते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से। दोनों के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, या फिर आप ऑफलाइन स्टोर से भी इसको परचेस कर सकते हैं। अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए चक्षु प्रकाशन का यूपी पुलिस उत्तर प्रदेश के लिए आप सभी के लिए जो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी निकाले गए हैं, जिनको आप सभी परचेस कर सकते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, जैसा कि आप सभी की स्क्रीन पर है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अभी परचेस करें। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है नई शिक्षक भर्ती को लेकर परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे 55,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन और परीक्षा के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इस समय पर अगर बात की जाए शिक्षक भर्तियों को लेकर कई अच्छी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ रही हैं। अगर आप में से कोई भी अभ्यर्थी शिक्षक बनने का सपना देख रहा है या फिर शिक्षक बनने की चाह रखता है, तो उनके पास कई बेहतरीन मौके आते हुए दिखाई दे रहे हैं और कई भर्तियों के विज्ञापन जारी हो रहे हैं। अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी सी कहीं ना कहीं अपना यहाँ पे समय दें इस भर्तियों को लेकर, तो निश्चित तौर पे आप सभी को बड़ी सफलता देखने के लिए मिलेगी। उसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले बात कर लेते हैं परीक्षा कैलेंडर के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो परीक्षा कैलेंडर है वो जारी कर दिया गया है। कल देर रात को आकर जब मैंने लाइव किया था बीपीएससी के बारे में, स्पेशल वीडियो था, तो उसमें भी आप सभी को बताया गया था कि बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से 1 जनवरी 2024 को एक नया परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाता है, जिसमें दूसरे नंबर पर दी गई जानकारी आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा काम की है। लिखा हुआ है टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम 24 अगस्त टू 24 सितंबर एवरी ईयर, यानी कि हर साल इस परीक्षा का आयोजन देखने के लिए मिलेगा टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए। अब सवाल ये था कि इस परीक्षा के आवेदन कब तक होंगे, तो इसके जो आवेदन होने की जानकारी है वो आप सभी को देखने के लिए मिलेगी जून और जुलाई के अंदर। यानी कि बिहार में 2 बड़ी शिक्षक भर्तियों के बाद, जैसा कि लिखा हुआ TRE-1 और TRE-2 ये कंप्लीट कर दी गई हैं और इनके अंदर पदों की संख्या 1,70,000, तो दूसरी के अंदर 1,22,000 पद आपको देखने के लिए मिले थे। ठीक है ना, ये 2 पूरी हुई हैं, उसके बाद ही उन्होंने नई भर्ती को लेकर भी घोषणा कर दी है। थोड़ा सा इसमें इंतज़ार इसलिए भी करना पड़ रहा है क्योंकि चुनाव हैं। अगर चुनाव नहीं होते तो इस भर्ती का विज्ञापन और भी जल्दी जारी हो जाता, लेकिन चुनाव के चलते इस मामले को थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिले किया गया है। लेकिन अच्छी और बड़ी बात यह है कि भर्ती को लेकर पहले ही अनाउंसमेंट कर दी गई है कि भाई आपकी परीक्षा 24 तारीख को होगी, 24 अगस्त 2024 को, माफ़ कीजिए, कल के वीडियो में मैंने 2023 भी कई बार बोल दिया होगा, है ना। तो ऐसे में इसका जो रिज़ल्ट होगा वो अगस्त के बाद सितंबर में जारी कर दिया जाएगा, जून जुलाई में इसके आवेदन होंगे। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए नई शिक्षक भर्ती परीक्षा कैलेंडर के बारे में। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पे कितने पदों पे इस भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, क्योंकि पदों की संख्या को लेकर अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। इसके अंदर आप सभी के 1 to 5 के पद भी देखने के लिए मिलेंगे, 6 to 8 के पद भी देखने के लिए मिलेंगे और 9th और 10th के भी पद होंगे। साथ ही साथ अगर बात की जाए 11 से लेकर 12th के पद भी सम्मिलित हैं। कुल मिलाकर 55,000 पदों पर आपको ये वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाली है बीपीएससी के माध्यम से।
उम्मीद जताई जा रही है कि बीपीएससी लगभग 50 से 55 हज़ार पदों पर इस भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा, जिसमें बिहार के साथ साथ अदर स्टेट के अभ्यर्थी भी अभी तक आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि कोई डोमिसाइल नीति तो अभी लागू हुई नहीं है और ना ही लागू होने की कोई संभावना है। तो ऐसे में इन 55 हज़ार पदों पर एग्ज़ाम डेट तो पहले ही जारी कर दी गई है 24 तारीख, लेकिन अगर बात कर ली जाए इसके आवेदन के बारे में तो जून और जुलाई में कंप्लीट हो जाएंगे। 50 से 55 हज़ार पदों पर विज्ञापन जारी होगा। फिलहाल जो भी संबंधित अभ्यर्थी अगर चाहते हैं कि उनको एक नौकरी मिले तो आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं। इससे अच्छा और बेहतरीन मौका आपको दोबारा शायद ही मिलेगा बिहार के अंदर, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे बिहार के अंदर क्या होगा, पदों की संख्या में आपको कमी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि बड़ी बड़ी वैकेंसी तो आ चुकी हैं 1,70,000, 1,22,000। अब पद ही नहीं बचे हैं, पद बचे हैं 40-50 हज़ार, तो भर्ती तो उतने ही पदों पर आएगी ना। इसलिए तो ये तो बात हो जाती है शिक्षक भर्ती परीक्षा कैलेंडर। इसके अलावा 55 हज़ार पदों पर नई भर्ती के बारे में चलिए बात कर लेते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी काउंसलिंग को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी के संबंध में एक नई जानकारी प्रेषित की गई है काउंसलिंग के संबंध में, जहां पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर जारी किए गए नोटिफिकेशन से संबंधित। लेकिन छोटी सी जानकारी एक ये भी है कि कल अभ्यर्थियों ने नए साल के जश्न को छोड़ बेरोजगार पर धरना प्रदर्शन दिया। अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बात की जाए टीजीटी पीजीटी के रिक्त पदों पर दिव्यांगों की काउंसलिंग के संबंध में, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की साल 2021 की टीजीटी पीजीटी भर्ती के संबंध में दिव्यांग श्रेणी के रिक्त 58 पदों पर शिक्षा निदेशालय अवशेष पैनल के अभ्यर्थियों को 3 जनवरी को काउंसलिंग करवाएगा। एक काउंसलिंग पहले कराई जा चुकी है। दूसरी काउंसलिंग के बाद रिक्त रह जाने वाले पदों के सामान्य मानते हुए दूसरी जो काउंसलिंग वो कराकर विद्यालय आवंटित किए जाएंगे। इसके अलावा इस भर्ती में अन्य श्रेणी के भी रिक्त पदों की जानकारी 3 तारीख को मंडलों को भेजी है। शेष 7 मंडलों ने रिक्त पदों का विवरण जल्द उपलब्ध कराए जाने को कहा गया है, और उसके बाद में जब सभी रिक्त पदों का डाटा मिलेगा तो उसके बाद इन सभी पदों को जोड़कर हो सकता है दोबारा से कोई नई चयन सूची जारी कर दी जाए। बात कर लेते हैं रोडवेज विभाग के अंदर 3,000 पदों पर भर्ती के बारे में, जिसको लेकर जानकारी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। रोडवेज विभाग के अंदर इस साल 3,000 पदों पे होंगी भर्तियां, जिसके बारे में लिखा हुआ है रोडवेज विभाग के अंदर जो भर्ती होंगी वो 3,000 पदों पे देखने के लिए मिलेंगी। बुरी और सबसे बेकार बात ये होगी कि ये जो भर्तियां आपको देखने के लिए मिलेंगी संविदा पर होंगी। मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए मैं आपको नीचे दिखा भी दूंगा। यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा होगा नीचे, उत्तर प्रदेश के अंदर जो भर्ती होने जा रही हैं उसको लेकर लखनऊ समेत 6 क्षेत्रों में 1600 संविदा बस कंडक्टर टेंडर जारी किया गया है। वहीं 2018 में खाली पड़े हुए 988 मृतक आश्रितों के पदों को भी 3 माह में भरने का आश्वासन दिया है। यानी कि ये जो भर्तियां होने जा रही हैं वो सीधे तौर पर संविदा पर ही देखने के लिए मिलेंगी। इसमें अगर बात की जाए तो 93 पद सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक समेत अन्य अफसरों के भी शामिल हैं। आयोग करेगा भर्ती। 20% महिला ड्राइवरों को भी यहाँ पर भर्ती के लिए जो रिजर्वेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये भर्ती जो होगी वो संविदा पर होगी, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस भर्ती को लेकर परीक्षा स्थगित को लेकर जानकारी देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि आप जानते हैं पहले परीक्षा की तारीखें 11 बताई गई थी। अब इसमें बदलाव करके 18 तारीख किए जाने को लेकर विचार किया जा रहा है, क्योंकि 11 तारीख को आरओ की परीक्षा होने के चलते इस परीक्षा में बदलाव की जानकारी मिल रही है। जो भी अपडेट रहेगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।